मैं राजकुमार गौतम आज आपको लेके आया हूँ आगरा के चक्कीपाट बुद्ध विहार में, जहाँ 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने इस पावन जगह की इस बुद्ध विहार की स्थापना की। और यहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ भारत देश के कोने कोने से आए हुए सभी लोग इस सम्मेलन में सम्मिलित भी हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी शिक्षा का प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसमें एक बहुत बड़ी झांकी यहाँ से इस बुद्ध विहार के प्रांगण से निकाली जाएगी और आगरे के विभिन्न मार्गों से होते हुए नंगला पद्मा स्थान पे जो है एक सभा के रूप में परिवर्तित होगी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप अगर देखें तो ये वही जगह है जहां 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा का स्थापना किया था। और यहाँ आगरा के लोगों को, लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो मैं अभी मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए, देखा जाए तो आज सर्दी बहुत है, कोहरा बहुत है और ठिठ जा रहा है। उसके बावजूद भी लोगों में जोश और उत्साह की कमी नहीं है। पंचशील के झंडों के साथ लोग यहाँ पे सभी मौजूद हैं। तो आप बताना चाहेंगे भैया कहाँ से आए हैं? आपका नाम? ये जगदीशपुरा से आए हैं। जगदीशपुरा से। आपका नाम क्या है? मुकेश सोनी। आज जो प्रोग्राम है इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। हम ठंड को नहीं देखेंगे और जागरूकता करेंगे बाबा साहब की, बुद्ध भगवान की। आप देख रहे हैं जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को यहाँ इसकी स्थापना करी। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बाबा साहब ने एक यहाँ पे जो इस सपूत का निर्माण कराया, जो एक तरीके से इसको देखा जाए तो सम्राट अशोक चेतना चक्र के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और अधिक धुंध और कोहरा होने के चलते हो सकता है हमारे कैमरे में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि इतनी सर्दी होने के बावजूद भी यहाँ हजारों उपासक उपासिका यहाँ मौजूद हैं। और मैं एक बारी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को इस बौद्ध विहार की स्थापना की, वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ तकरीबन ज्यादा नहीं तो भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आगरे के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मेरे साथ हैं, जिसमें कि मैं सर आपका नाम जानना चाहूंगा। करतार सिंह भारतीय एडवोकेट, आगरा से हूँ। और इस बुद्ध विहार जहाँ पर हम खड़े हैं उसकी संस्था का अध्यक्ष हूँ मैं। और ये अनूठा कार्यक्रम बहुत लंबे समय के बाद यहाँ आगरा में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं। और ये कार्यक्रम एक बहुत विशाल बुद्ध विहार यहाँ पर उसकी स्थापना हुई है, उसके स्थापना दिवस के रूप में भी हम लोग बना रहे हैं। और करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर एक धर्म यात्रा के रूप में यहाँ से हमारे हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उपासक उपासिकाएं प्रारंभ होंगे बैंड बाजी के साथ। और इस समय काफ़ी सर्दी है, काफ़ी कोहरा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे धर्म उपासक और उपासिकाएं बुद्ध विहार पे आ चुके हैं। और एक लंबी कतार के साथ हम लोग नंगला पद्मा, जहाँ पर मंगल बुद्ध विहार की स्थापना हुई है, होनी है, वहाँ पर हम सब एकत्रित होंगे। और करीब 50,000 आदमियों का जनसमूह वहाँ पर उपस्थित होने वाला है। सबको हमारी पूरी हम संस्था की तरफ से हम लोग बहुत अच्छा गैदरिंग वहाँ पर होगी। धर्म की बहुत सारी चर्चाएं होंगी, विचार गोष्ठी होगी, बाबा साहब के मिशन को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी करतार सिंह जी आपने मुझे बताया कि ये बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसमें कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। और मुझे बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आवाज इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से कौन कौन सी जगह से, कौन कौन से देश? बर्मा के भिक्षु हैं बसंत ज्ञानेश्वर जी, वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं। और पूरे राष्ट्रीय स्तर के जितने भी उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आए हैं, पंजाब के लोग आए हैं, महाराष्ट्र के लोग आए हैं, पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो खाली बर्मा से ही बच्चे जा रहे हैं। आगरा से हूँ, डॉक्टर भारतेंद्र हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही भव्य होने जा रहा है। आगरा में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। हम सभी लोग, आगरा के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है मंगल बुद्ध विहार की स्थापना के उपलक्ष्य में, बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे कार्यक्रम आगामी होते रहेंगे। ऐसी शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं सभी को देना चाहता हूँ। मैं जानना चाहूँगा आज का जो आयोजन है इसके विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आवाज इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से विस्तार से बताएंगे क्या? आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि ये भारत बुद्धमय हो और करुणा मैत्री का संदेश पूरे विश्व को दे, जो तथागत बुद्ध ने करुणा मैत्री का संदेश पूरे विश्व को दिया है। तो जो बाबा साहब का सपना था कि ये बुद्धमय भारत हो, बाबा साहब के सपने को ही समर्पित ये विशाल बौद्ध धम्म का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दूसरा, एक मंगल बुद्ध विहार नंगला पद्मा पर बना है, जहां
थाईलैंड की माताजी ने एक विशाल प्रतिमा हमको दान दी, तो वो प्रतिमा वहाँ स्थापित है। तो आज उसका स्थापना दिवस है। पूज्य भिक्षु संघ द्वारा उस बुद्ध विहार का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा और विशाल बौद्ध सम्मेलन में पहुंचने से पूर्व ये जो आप खड़े हैं, यह पूर्वोदय बुद्ध विहार है। यहाँ 18 मार्च 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए थे और अपने हाथों से उन्होंने अपने जीवन में पहला और आखिरी बुद्ध विहार तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित यहाँ किया था। इसलिए ये पवित्र भूमि है जहाँ हमारे महापुरुष के चरण कमल पड़े। तो इस पवित्र भूमि पर ही त्रिशरण पंचशील पूज्य भिक्षु संघ द्वारा ग्रहण करके सभी उपासक और उपासिकाएं यहाँ से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क बिजलीघर पहुंचेंगे। बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करने के उपरांत फिर यहाँ से विशाल बौद्ध रथ के साथ चक्कीपाट, छिपीटोला, साई की तकिया, प्रतापपुरा, सदर बाजार और होते हुए आपका बिंदु कटरा, गोपालपुरा, शेवला होते हुए मंगल बुद्ध विहार नंगला पद्मा पहुंचेगा और वहां पर बुद्ध विहार का उद्घाटन होने के उपरांत वहां पर पंचशील महाविद्यालय और रोहता इंटर कॉलेज का जो क्रीड़ा प्रांगण है, उस प्रांगण में विशाल बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां लोग आएंगे और बौद्ध विद्वानों से, धम्म गुरुओं से धम्म देशना लेंगे और याचना करेंगे कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सब में मैत्री का भाव आवे, लोग बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चल के मानवतावादी सोच पैदा करें। ये उद्देश्य इसका है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आगरा में ये ऐतिहासिक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भिन्न भिन्न जगह से, भिन्न प्रदेश से और प्रदेश से नहीं कई देशों से भी लोग उपस्थित हुए हैं और इसी प्रोग्राम के आयोजनकर्ता समिति के एक सदस्य मेरे साथ हैं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर 14 अक्टूबर 18 मार्च 1956 को यहाँ जो रामलीला ग्राउंड में एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो निश्चय कर चुका हूँ कि बौद्ध धर्म ग्रहण करूँगा और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग भी और संसार में भी बुद्ध धर्म का पुनरारंभ हो। तो उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी कि मैं बाद में जाकर ये बुद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करूँगा। साथियों, उसी के तहत हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमारी संस्था 14 अक्टूबर 2007 में बनी है, वह लगातार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के उस उद्देश्य को कि संपूर्ण भारत बौद्धमय बने, उसके लिए संस्था कार्य कर रही है। उसी संस्था के अंतर्गत ये लगातार कार्यक्रम होते हुए यह कार्यक्रम जो आज 21 दिसंबर को किया गया है, वह भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण भारत संसार में बौद्ध धर्म का फिर उदय हो, जिससे कि संसार एक शांतिपूर्ण देश बन सके और संसार में वैभव प्राप्त हो, संपन्नता प्राप्त हो, सुख शांति हो। ऐसा उद्देश्य लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगातार कार्यरत है और हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से संसार में शांति होगी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आगरे में बड़ी चेतना के साथ में लोग जागरूक होकर इस प्रोग्राम के आयोजन में सम्मिलित हुए। उनमें से कुछ महिलाएं भी मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि एक बार इन महिलाओं को भी दिखाएं। तो नोरमा जी, आप यहाँ आगरे से ही हैं और मुझे बताएं इस प्रोग्राम के बारे में कि इस प्रोग्राम का आयोजन आज क्यों किया? इस प्रोग्राम का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत पहले यहाँ पे ज़्यादातर लोग बौद्धिस्ट थे और बाबा साहब ने सन 1956 में 18 मार्च को यहाँ पे बौद्ध धर्म दिया था। बहुत सारे अनुयायी थे, लेकिन किसी कारण से लोगों के षड्यंत्र की वजह से कुछ कम हुआ। आज फिर से वो लोग जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे पूरे आगरा में सभी कोई बौद्धिस्ट हो जा रहा है और ये एक वैज्ञानिक धर्म है। ये पूरे दुनिया में लोग इसको जानते हैं कि ये वैज्ञानिक है। यहाँ तक कि कम से कम 40-45 देश ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट हैं, हर संस्कार बुद्धिस्ट तरीके से करते हैं और वो ये जानते हैं कि जो बुद्ध ने उस समय कहा था वो उन्होंने वैज्ञानिक तर्क पर देखकर ये जाना है कि बुद्ध धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो इस बात को मानने के लिए तैयार है और वो बार बार ये कहता है कि हम भले ही किसी भी धर्म के हैं, लेकिन अगर कोई धर्म है तो वो वैज्ञानिक धर्म ये बुद्ध धर्म ही है। और इसलिए आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है। जो संदेश आगरा से जाता है कहीं भी, वो दुनिया में फैलता है। यहाँ तक कि हर जगह इस बात की ये चर्चा रहती है और हर कोई ये चाहता है कि जैसा आगरा है वैसा हमारा भी जिला बने,
जैसा उत्तर प्रदेश है ऐसा हमारा भी प्रदेश बने, ये संदेश आगरा से ही जाता है। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा था, इस आगरा के अंदर इस ऐतिहासिक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, विशाल बौद्ध सम्मेलन का, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन के माध्यम से कि किस तरीके से बैंड बाजों के माध्यम से एक भव्य झांकी का भी यहाँ पे आगमन किया जा रहा है, जो आगरा के विभिन्न मार्गों से होते हुए और एक ऐसी जगह पहुंचेगी जहां एक नए बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है और वहां उस बुद्ध विहार की स्थापना के लिए ही प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बैंड बाजों के साथ में एक भव्य झांकी के साथ में इतनी घना कोहरा और सर्दी होने के बावजूद भी जो बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, और वो किसी तरह की परवाह ना करते हुए और आज आगरे की सड़कों पे एक जुलूस के रूप में निकल चुके हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस मार्ग को आज देखा जाए तो अवरुद्ध कर दिया गया है। तथागत बुद्ध का वो जहाँ शांति के सुख सागर में मानव। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था झांकी भगवान बुद्ध की जो शांति के रूप में जो है बनाई गई है, और आप देखें तो इतनी भव्य झांकी शायद ही कहीं ऐसी झांकी दिखाई देती हो जैसे यहाँ आगरे में हम आपको दिखा रहे हैं। नहाते हैं चलो उठो हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। हो पथ पर स्नेह उजियारा, हृदय के दीप जलने दो, और उस उजियार पथ पर संग औरों को भी चलने दो। बढ़े जो प्यार से पगरा हमें खुद बुद्ध आते हैं। चलो उठो बोलो अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, आगरे का ये वो ऐतिहासिक पार्क है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, जहां हर 14 अप्रैल को तकरीबन ज्यादा भी नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। और आज इस कार्यक्रम के आयोजन को देखते हुए यहाँ की जो कमेटी है वो सबसे पहले बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन जो है अर्पित कर तभी कार्यक्रम की आगे कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा, एक भव्य तरीके से इस पार्क का निर्माण किया गया और एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति भी यहाँ बाबा साहब की लगाई गई है। जो सत्य का मार्ग गौतम ने है बतलाया वही उत्तम, जो तात का तथ्य गौतम ने है सिखलाया वही उत्तम। नहीं है दूर कुछ मंजिल कदम जो। आपको बता रहा था इस कार्यक्रम का आयोजन और समिति के अध्यक्ष हमारे विधायक जी धर्म प्रकाश भारती जी और महिला मंडल की जो है कार्यकर्ता बाबा साहब को माल्या अर्पण करते हुए इस प्रोग्राम को आगे के लिए लेके जाएंगे। ये ऐतिहासिक पार्क जो बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में यहाँ
है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आके बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं प्रत्येक वर्ष जो है। और इसी पार्क से इस कार्यक्रम की शुरुआत आगे के लिए चलेगी। जो झांकी और जुलूस का कारवा है वो यहाँ से बाबा साहब को माल्यार्पण कर आगे बढ़ेगा और एक सभा में तब्दील होगा आगे। हम उठाते हैं चलो उठो बोलो अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ए बौद्धो अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। काल चक्र के आगे आगे हलता ही रहेगा, धम्म चक्र है बंधु सदा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। काल चक्र के आगे आगे हलता ही रहेगा, धम्म चक्र है बंधु सदा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। कल्याण कर्म की दुनिया में होता ही नहीं सूर्यास्त, होता ही नहीं सूर्यास्त। धर्म सूर्य समते जा चाहे गुम हो चाहे रात, चाहे दिन हो चाहे रात। आकाश का सूरज उगता चढ़ता ढलता ही रहेगा, धम्म चक्र है बंधु सदा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा।
घड़ी पल छीन छीन गौतम की धुन, गौतम ध्यान नमन पूजा, गौतम नाम का रस जो पी ले, फिर न चखे कोई रस दूजा, गौतम की चमक के आगे फीके चांद सितारे, माई मोहे गौतम प्राण प्यारे। मन मंदिर में ज्ञान की छवि बन, गौतम आन समाए, जो छा जाए मेघ गगन पर, गौतम नैन में छाए, तन मन जीवन का हर कण कण, गौतम नाम पुकारे, माई मोहे गौतम प्राण प्यारे। जो मिल जाए गौतम पथ में, उनके चरण से लिपट जाओ, असुवन जल से चरणों को धोकर, मन की अगन में बुझा पाऊं, और कहूँ रो रो कर गौतम, तुम ही पार लगाए, माई मोहे गौतम प्राण प्यारे, गौतम के दरस को तरसे, गौतम के दरस को तरसे, नैना सांझ सकाए, माई मोहे गौतम प्राण प्यारे, माई मोहे गौतम प्राण प्यारे, माई मोहे गौतम प्राण प्यारे। घबराए जब मन अनमोल। कहना चाह रहा था अपने दर्शकों को कि भारत के कोने कोने से यहाँ लोग पहुंचे हैं और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के सीएम पिप्पल साहब भी यहाँ मौजूद है। तो पिप्पल साहब, मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दिल्ली से आप इतनी बड़ी सर्दी के अंदर यहाँ उपस्थित हुए इस आयोजन के उपलक्ष्य में, और अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं आवश्यक रूप से सबसे पहले तो मैं आगरा की जनता का अपनी ओर से और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली की ओर से सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मूल रूप से मैं आगरा का ही निवासी हूं, तो मेरे यह दायित्व बन जाता है कि अगर मेरे जहां जन्मभूमि रही है, अगर वहां इस प्रकार का आयोजन होता है तो मेरा आना यहाँ पर एक स्वाभाविक बन जाता है, और मैं आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हमारे साथी भारतीय जी हैं, इनके विशेष आमंत्रण पर मुझे यहाँ आना पड़ा है, और मैं इसकी सफलता के लिए इनकी समस्त टीम को जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय हो उठे घबराए
जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। ऊपर से मुस्काते घन, भीतर जहर रहे तू घोर, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर जगमग उठे डोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठा ये जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा पले, सुख शांति की छाया में जन गण मन का प्रेम पले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, हे मानव नित मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानव नित मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। अहिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश। जैसे कि मैं आपको तो आज आगरे के यहाँ इस भव्य मेले में लेके आया हूँ, राजकुमार गौतम आगरे से आपको दिखा रहा हूँ कि जितना आप देखेंगे एक दूर दूर तक देखेंगे कितनी लंबी कतार, यहाँ महिला और छोटे छोटे बच्चे, इतनी भरी सर्दी होने के बावजूद भी आज इस भगवान बुद्ध की धम्म यात्रा में बहुत सारे लोग यहाँ शामिल हुए हैं। और विशेष करके मैं उन महिलाओं की तारीफ करना चाहूँगा, उन बच्चों की तारीफ करना चाहूँगा जो इस भव्य यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। आप देखें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं इस भव्य यात्रा में शामिल हुए हैं। और बड़े गर्व की बात है कि बुद्धिज्म को जीवित रखने के लिए आगरा के लोगों में, जहाँ तक कि मैं बात करूँ, पुरुष प्रधान के साथ साथ महिला प्रधान भी जो है, जो इस भव्य आयोजन में सम्मिलित हुई है। और देखा जाए तो मैं अगर अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि पूरी पीछे से आगे तक की अगर डिटेल दिखाई जाए तो आज कई किलोमीटर, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि 2 से 2.5 किलोमीटर का लंबा काफिला ये मेले का चल रहा है। और जिसमें भव्य झांकी के साथ में भगवान बुद्ध की उस प्रतिमा को भी दर्शाया गया, जिसमें भगवान बुद्ध अपनी जो है आशीर्वाद प्रतीक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मानव हित में किया उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। जैसे कि दर्शकों को मैं दिखाना चाह रहा था कि आज जो यहाँ एक बौद्ध विहार का अनावरण होने जा रहा है, नंगला पद्मा बौद्ध विहार, जिसमें आज यहाँ जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। और ये अभी हाल ही में आगरा के अंदर जो है बनके तैयार हुआ है, जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा आप देखें तो एक विशाल भव्य प्रतिमा भी यहाँ पे बनाई गई है। और बहुत ही भव्य तरीके से इस बौद्ध विहार का निर्माण किया गया है। आगरा के लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया है कि 14 अक्टूबर को जो बाबा साहब ने दीक्षा ली थी नागपुर दीक्षा भूमि में, उसके बाद में उससे पहले 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो अलख जगाई थी चक्की पहाड़ बुद्ध विहार से, आज वही अलख जो है एक बहुत बड़ी ज्योति के रूप में आगरे के अंदर स्थापित होती जा रही है। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ इस बुद्ध विहार के माध्यम से जहाँ हम खड़े हैं, उस जन सैलाब को जो पंचशील के रंग में पूरे आगरे को रंग दिया गया है। चारों तरफ देखा जाए तो सारे रोड ब्लॉकेज हो गए,
लोगों को हालांकि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ट्रैफिक के मामले में, लेकिन सत्यता की बात यह है कि आज आगरा वाकई में बहुत में दिखाई दे रहा है जैसा 18 मार्च 1956 को बाबा साहब के आगमन पर था। चिर सत्य हिंसा शांति में, चिर सत्य हिंसा शांति में, चारित्र्य हमारा हो गहना। ये जो भव्य जन सैलाब आप देख रहे हैं ये इस समय मंगल बुद्ध विहार पर उपस्थित है और मंगल बुद्ध विहार में आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना है, जहां आज हजारों लोगों की भीड़, मैं कहता हूं कि हजारों नहीं लाखों लोगों की भीड़, जिन्होंने पूरे आगरे में आज ये साबित करके दिखा दिया कि बाबा साहब के द्वारा दी गई यहाँ दीक्षा आज जो बलीभूत प्रभावित हैं लोग उससे, और काफी जन सैलाब यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से उमड़ चुका है इस मंगल बुद्ध विहार में। यह तो संबुद्ध से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एक बार सब प्रेम से बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाता बेरमणि सिक्का पदं समाजामि, पाता बेरमणि सिक्का पदं समाजामि, पाता बेरमणि सिक्का पदं समाजामि, सिक्का पदं समाजामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं मानव को जोड़ सधम्म का पाठ पढ़ाया, मानव से मानव को जोड़ विश्व गुरु ये भारत अपना तुमने दिया बना। वंदे वाणी अमृत जन जन के मन भाए, करुण मैत्री
माँ बाप का मीरा पाठ पढ़ाए भगवान। सभी साथियों, आप सब जानते हैं कि आज ये कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के स्वरूप में अपनी बात को रखना चाह रहा हूं। तथागत कौन थे, तथागत का संदेश क्या था, तथागत क्या करना चाहते थे, तथागत का धम्म क्या था, इन्हीं सब बातों को कौन भारत में तथागत की वाणी को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है, कौन इसके साथ षड्यंत्रकारी अपने प्रचारों से, अपनी वाणी से, अपने ग्रंथों से उसके में घालमेल करता है। मैं ऐसे ही दो छोटे से उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं। भगवान बुद्ध का पहला संदेश था करुणा मैत्री, पशु पक्षियों से भी मैत्री रखना। तो सबसे पहले पशुपतिनाथ हमारे भारत के तथागत बुद्ध कहलाए। उनके पशुपतिनाथ को किसी तथागत भगवान से जोड़ा गया और भगवान का जो पशुपतिनाथ था उसको हटाया गया। उनका दूसरा था त्रिशरण पंचशील। तो जो व्यक्ति त्रिशरण और पंचशील को मानता है वो तर्क करता है, और इन दोनों को मिलाकर उनकी एक गाली बना दी गई कि आप यहाँ तर्क करोगे 3-5 मत करो, यहाँ से निकल जाओ। जो 3-5 करता है वो तर्क करता है। तीसरा था उनका अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने एक साथी का चित्र देकर उसको पूरा का पूरा बुद्ध के तीनों सिद्धांतों को निकलने की कोशिश की गई। ऐसे ही बड़े ही चतुर चालाक दिमाग से बुद्ध की जो विचारधारा है उसमें घालमेल करते हैं। दूसरी है, मैं बताना चाहता हूं, 5 गा, जिससे वो व्यक्ति नहीं चाहते कि बुद्ध का धम्म आगे बढ़े। पहला है गाय, गोबर, गणेश, गीता और गांधी। इन 5 चीजों से बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद को दबाया जाता है। मैं अपनी बात को समय सीमा में खत्म करना चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आयोजन समिति का आभारी हूं, मैं इस लायक नहीं था। फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के विशाल बौद्ध सभा के आयोजन समिति के सभी सम्माननीय साथीगण, खास करके परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, जिन्होंने मुझे आगरा शहर में 2 शब्द कहने का अवसर दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं नागपुर में पैदा हुआ और जन्म से ही मुझे बौद्ध धर्म की दीक्षा उपलब्ध हुई। जब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, मेरे माता पिता नागपुर से 50 किलोमीटर दूर पर एक देहात में रहते थे। वो पैदल चलकर वो धम्म दीक्षा में शामिल हुए और तब से वो नागपुर में ही उन्होंने अपना बसेरा बना लिया, क्योंकि वो मजदूरी करते थे। साथ ही बताना चाहूंगा, मैं अपने आप को ये समझता था कि नागपुर के ही लोग तथागत गौतम बुद्ध और बाबा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी हैं। लेकिन मैंने यहां आकर देखा, मैं धन्य हुआ कि आगरा के लोग भी कोई नागपुर से कम नहीं है। इतनी कड़ाके की ठंडी जो जम्मू कश्मीर में भी उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, उससे ज्यादा का आज का कम तापमान आगरा में है। और सुबह 7 बजे से लेकर अभी 2:45 बज रहे हैं, बच्चे क्या, महिलाएं क्या और बूढ़े क्या, करीबन 20 किलोमीटर चलकर इस सभा स्थल पर आए, धम्म स्थल पर आए। ये तारीफ काबिल है। और नागपुर आगरा के तमाम लोग
जिन्होंने इस रैली में बड़े श्रद्धा से रैली का सम्मान किया, मैं देखकर मन ही मन में खुश होता रहा। लेकिन साथियों, ये धम्म क्रांति को अगर बढ़ाना होगा, तथागत गौतम बुद्ध के विचार पूरी देश में और दुनिया में फैलाना होगा, तो हम दूसरे को दोषी न मानते हुए अपने आप में बदलाव करना होगा। बदलाव क्या है? ये किसी जाति धर्म के लोगों को टिप्पा टिप्पणी करने से, उनकी बुराई करने से बौद्ध धर्म नहीं फैलेगा। तो बौद्ध धर्म का जो तथागत गौतम बुद्ध ने हमें बुद्ध वंदना दी, संघ वंदना दी, त्रिशरण दिया, पंचशील, जो 5 पंचशील है, वो पंचशील में सारा जीवन जीने की शैली है। वो 5 पंचशील अगर हम अपने आप में ग्रहण कर लेते हैं और पंचशील को ही अपना धम्म समझकर आगे कर बढ़ते हैं, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। हमारा किसी को दुख करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत कैसी करनी होगी? मैं खास करके हमारे माता बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी माता और बहना यही घर चलाने की सक्षम लायक होती हैं। पुरुष तो पैसे कमाता है और पैसे कमाकर अपना परिवार चलाने के लिए महिला के पास में पैसा दे देता है, अपनी पत्नी के पास में पैसा देता है। लेकिन सही मायने में अगर संस्कार देने की बात अगर कोई कर सकता है तो माता बहनें ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बच्चों को संस्कार देने का काम कौन करेगा? हमारी माता बहनें करती हैं। इसलिए मैं अपने माता बहनों से अनुरोध करूंगा कि सुबह उठे और अपने बच्चों के साथ में बुद्ध वंदना सुबह करने की रोज नियम से करना चाहिए। अगर हम बुद्ध वंदना, संघ वंदना, त्रिशरण, पंचशील कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी बौद्धमय हो जाएंगे। हम लोग सुबह शाम बुद्ध वंदना नहीं करते, विहार तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन विहारों में ताले लगे होते हैं। रोज बुद्ध वंदना नहीं होती है। मैं नागपुर के लोगों को कहता हूं, महाराष्ट्र में तमाम लोगों को कहता हूं, तो कहते हैं अरे बुद्ध वंदना करने से क्या लाभ मिलेगा? मेरा बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, MBBS कर रहा है, MD हो रहा है, बीटेक कर रहा है, MBBS कर रहा है, PhD कर रहा है, उसको समय नहीं मिलता। आपका बेटा, आपकी बहनें डॉक्टर तो अच्छे बन सकते हैं, लेकिन एक धम्म प्रचारक अच्छा नहीं बन सकता जब तक वो बुद्ध वंदना नहीं अमल में लाता है। इसलिए बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, लेकिन साथ ही साथ उसको धम्म का संस्कार दीजिए। नहीं सुबह कर सकते बुद्ध वंदना, तो शाम के समय रात का भोजन करने से पहले सारे परिवार के लोग मिलकर बुद्ध वंदना कीजिए। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, भगवान बुद्ध की कृपा होगी, अनुकंपा होगी, और आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग खुशहाल होंगे। इन्हीं 2 बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं आखिरी 2 लाइनों में कि भारत में आज भी जो ब्राह्मण है वो अपने झूठ का जाल बिछाए हुए बैठा है, लेकिन दुनिया में जो भगवान बुद्ध की रोशनी है वो उनको रास्ता दिखा रही है। मैं यूके में रहता हूँ, तो जो यूके है वो एक धर्म निरपेक्ष देश है, इंग्लिश में सेकुलर कंट्री है। कहने के लिए तो ये देश भी सेकुलर है, लेकिन अगर कहीं पर पुल का उद्घाटन होता है तो वही देवियां आ जाती हैं, यहाँ सेकुलर नहीं है। लेकिन जो इंग्लैंड
जिन्होंने दुनिया पे राज किया वो सही मायनों में सेकुलर है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वो बौद्ध धर्म का कैसे सम्मान करते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा टाइम की कमी की वजह से। जो लंदन है, लंदन के बीच में से एक रिवर थेम्स जिसको कहते हैं दरिया जाता है, तो वहां पर जो लंदन की सबसे बड़ी पार्क, जो सबसे पुरानी पार्क, उसका नाम बैटरसी पार्क है। तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, ग्रेटर लंदन काउंसिल, उन्होंने अपने खर्चे पे भगवान बुद्ध का 150 फुट ऊंचा उस नदिया के किनारे पीस पगोडा अपने खर्चे पे बनाया और चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध की अलग अलग प्रतिमा लगाई। ये लंदन की गवर्नमेंट की सरकार की बात है। और अब अगर लंदन से हम बाहर आए तो तकरीबन 60 मील दूर पर उन्होंने एक नया शहर बसाना था। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो वहां के इंजीनियर को उन्होंने कहा कि सारी दुनिया घूम कर आओ, जो आपको अच्छा लगेगा वो यहाँ आकर बनाना। वो आर्किटेक्ट जब श्रीलंका गया तो शाम का समय था और सूरज डूब रहा था। जब उसने वहां बौद्ध विहारों का और स्तूपों का नक्शा देखा वो बहुत प्रभावित हुआ। तो उसने वहां की गवर्नमेंट को कहा कि आपको यहाँ पर एक पानी का दृश्य बनाना होगा और उसके किनारे पे एक आपको पीस पगोडा बनाना होगा। हमारे यूके में बहुत छोटा सा देश है, वहां इंचों में जगह बिकती है। 1980 में आपको सुन के हैरानी होगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 26 एकड़ जमीन देकर वहां पर खोद के एक झील बनाई और उसके किनारे भगवान बुद्ध का स्तूपा बनाया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो एक धर्मनिरपेक्ष है, जो एक सेकुलर है, लेकिन उन्होंने भगवान बुद्ध का वहां पर मॉन्यूमेंट बनाया है। और वो 26 एकड़ जमीन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जब भारत से बात अगर कोई नाश की बात करनी है तो वो बुद्ध के सिवाय मिलता नहीं है। 1939 में जो यहाँ के बड़े विद्वान माने जाते हैं, ये लोग मानते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन 1939 में वहाँ कोलंबिया हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच करने के लिए गए। तो जो इंग्लैंड है वो इंडिया से 200 साल आगे है। तो वहाँ के स्टूडेंट ने डॉक्टर राधा कृष्णन को कहा कि सर गिव अस टॉक ऑन ग्रेट सन ऑफ इंडिया। अब वो पजल हो गया कि मैं ग्रेट सन ऑफ इंडिया कौन सा ढूंढूं, क्योंकि ये साइंटिफिक देश है, वो आपको हर बात पे सवाल करेंगे। अगर मैंने ये कह दिया कि एक महापुरुष पहाड़ उठा लाया था तो मुझे उसका सबूत देना है। अगर हमारे एक देवता ने सर में गंगा डाल ली थी उसका सबूत देना पड़ेगा। फिर डॉक्टर राधा कृष्णन ने भगवान बुद्ध पे अपना लेक्चर दिया, क्योंकि ग्रेट सन ऑफ इंडिया बाहर अगर नाच से नाम लेना है तो वो ही उसको मिला और कोई उसको मिला नहीं है। क्योंकि अगर आज बाबा साहब ना होते तो ये जो बौद्ध धर्म है वो हमारे पास कभी नहीं होता। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन दिलाई, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये किया वो किया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर बाबा साहब ने कोई ऐतिहासिक काम हमारे लिए किया है, अगर सबसे बड़ा काम किया है, अगर कोई मुझे आकर ये सवाल पूछे तो मैं ये कहूंगा कि अगर बाबा साहब ने सबसे रिमार्केबल, सबसे बड़ा कोई काम किया है जो उन्होंने हमारे किसी नए धर्म से नहीं, किसी बाहरले धर्म से नहीं, हमारे बुजुर्गों के बौद्ध धर्म से हमें जोड़ा है, वो बाबा साहब ने सबसे बढ़िया और पवित्र काम किया है। बाबा साहब की महानता के बारे में 2 बात कहूंगा। आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सुना है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक है। आज की तारीख में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में सिर्फ 2 स्टैचू बने हैं। वहां पर एक स्टैचू तो उस औरत का है जिसने वहां पर सारी की सारी लाइब्रेरी बनाकर दी थी, और दूसरा स्टैचू मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। मैं ये जहाँ कोई वोट लेने के लिए नहीं कह रहा, जो भी कोई आदमी लंदन आएगा, हम हीथ्रो एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पे रहते हैं, हम उनको दिखाने ले जा सकते हैं। दूसरी बात, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़े थे। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी बने हुए 250 साल हो गए तो उन्होंने एक सोविनियर निकाला। आप सब जानते हैं कि सोविनियर क्या होता है। तो उस सोविनियर में उन्होंने 100 उन महापुरुषों का नाम दिया जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के महान बने थे। उस सोविनियर में
बाबा साहब के बारे में 1, 2 या 3 सफ़े का आर्टिकल नहीं लिखा गया। बाबा साहब की फोटो दी गई और फोटो के नीचे सिर्फ 4 शब्द लिखे गए। वो इंग्लिश में थे। वो क्या थे? सिर्फ 4 शब्द। फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया, जो भारत का बुनियादी पिता है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। ये मैं नहीं कह रहा, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो कह रही है। ये अलग बात है कि यहाँ के पैसे वालों ने किसी और को ही यहाँ का बापू बना दिया है। ये टाइम बताएगा कि यहाँ का बापू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है या जो पैसों वालों ने पैसे के जोर पे बनाया है इस नेशन का वो बापू है। वे समय बताएगा। मैं आपको एक खुशी की बात बताता हूँ। आप जानते हैं, हम तो कम देखते हैं, यहाँ पर 20-25 चैनल हैं जो अपने धर्म का जो हुआ ही नहीं, जो हकीकत ही नहीं है, अंधविश्वासी का प्रचार कर रहे हैं और हमारे लोग भी उसका शिकार हो रहे हैं। और ये दुख की बात है कि हमारा कितना बड़ा समाज है। 25% हम भारत की टोटल पॉपुलेशन है। अगर बहुजन को ले लिया जाए तो हम 85% है, लेकिन एक भी हमारा चैनल नहीं है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि बहुत जल्द हम एक चैनल शुरू करने वाले हैं, बहुजन न्यूज चैनल, जो 24 आवर चलेगा। और जैसे लंदन में, जैसे यूके में हमारा बीबीसी का टेलीविजन है वो उस स्टैंडर्ड पर चलेगा। लेकिन आप सब भाई और बहनों का सहयोग चाहिए, क्योंकि यूके में और यूरोप में उसको मैं प्रमोट कर रहा हूं। मुझे लोग सवाल पूछते हैं ये चैनल का मालिक कौन है, इसका क्या होगा, ये क्या होगा। अरे भाइयों, अभी तक भी मैं सिर्फ यही जानता हूं कि वो मेरे लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए टेलीविजन चलेगा। मुझे यही नहीं जानना कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि मेरी बहनों और भाइयों का दुख तकलीफ सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये चैनल शुरू हो रहा है। तो मैं आखिरी बात कह के अपनी खत्म कर दूंगा। मेरे पीछे जब कभी स्टेज सेक्रेटरी खड़े हो जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम ले लूंगा, तो डटे जाऊं। तो बहुत खुशी की बात है। मैं पंजाब से आया हूं। आपसे बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये लंदन के बारे में तो डींगे मारता है, ये पंजाब में क्या कर रहा है। भाइयों, आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म को हमसे छीन लिया था। ये तो बाबा साहब की मेहरबानी है कि आज मैं छाती तान के थाईलैंड जाता हूँ। 3 बार मैं श्रीलंका गया हूँ। मैं सारी दुनिया घूमता हूँ। मैं लंदन में सेक्शन मैनेजर था। मैं ये अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा। 40-45 लाख मेरी साल की वेजेस थी। 2010 में मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर बाबा साहब के मिशन बौद्ध धर्म का प्रचार फुल टाइम करने का मैंने फैसला किया है और मरते दम तक मैं करूंगा। मुझे कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहता तो आज से 20-25 साल पहले मैं लंदन में भी मेयर बन सकता था। मैं वहां पर भी पार्लियामेंट में जा सकता था। वो झूठी शोहरत हमें नहीं चाहिए। जो शोहरत आप मेरे भाई मुझे दे रहे हो वो किसी वर्ल्ड के प्रेसिडेंट से कम नहीं है। बाबा साहब को वो पंजाब में जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया है। मैं कहता हूँ कि वो बाबा साहब की तौहीन है, क्योंकि आजकल जो गुल्ली डंडा खेलने वाले हैं, आज तो भारत रत्न उनको भी दिया जा रहा है। 20 देशों को मैं जानता हूं, वो भी यूरोप में 20 देशों में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। जिस महापुरुष का 20 देशों में जन्मदिन मनाया जाता है, अरे भाई वो भारत रत्न हुआ या वो विश्व रत्न हुआ। हमारे बाबा साहब विश्व रत्न थे, वो भारत रत्न नहीं है। अगर वो चाहें तो वो इस पद को वापस ले सकते हैं। हमारे बाबा साहब भारत रत्न नहीं, वो विश्व रत्न है। साथियों, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और आयोजन समिति के तत्वाधान में एक कार्यक्रम जो आगरा में हो रहा है और सुबह चक्की पहाड़ से चलकर हम लोग पद यात्रा के माध्यम से यहाँ पहुंचे हैं। मैं कभी भी मुझे 1-2 किलोमीटर चलने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन आज 15-20 किलोमीटर पद यात्रा ईमानदारी से करके
हम सब साथ में यहाँ पहुंचे हैं और हम जो लोग हैं, हमारी जो विचारधारा है, हम असली लोग हैं, असली हमारी विचारधारा है। लेकिन इस देश में नकली लोगों ने नकली सामान को प्रोडक्ट करके मार्केटिंग करके आज देश में छाए हुए हैं। लेकिन हम असली लोग हैं, असली हमारी विचारधारा है, तो हम इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए हुए प्रबुद्ध भारत, भगवान बुद्ध का जो धर्म, जो सही धर्म है, उसको सच्ची नियत से काम करेंगे और आने वाले समय में आप लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। ऐसी अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने सम्मेलन में घोषणा किया था कि मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं नहीं रहूंगा, मरूंगा, ये मेरे बस में है। तत्पश्चात उन्होंने 21 साल इस देश की हिंदू धर्म व्यवस्थाओं में जो कुरीतियां हैं, असमानता है, उसको ठीक करने के लगातार प्रयास विभिन्न फोरम के माध्यम से करते रहे, लेकिन अंतिम रूप से वो उसमें सुधार नहीं हो पाए। और बाबा साहब ने फिर कहा ये बहुत मंजिली ये इमारत है, तो जिस मंजिल में पैदा होता है वहीं पर मर जाता है, उसको हर स्टेज बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। तथा लगातार रिसर्च, सही धर्म रिसर्च के उपरांत 1956 को बाबा साहब ने इस देश का मूल धर्म बौद्ध धर्म 5 लाख अनुयायी के साथ उन्होंने अडॉप्ट किया। और बाबा साहब का विजन था, समाज को जो है आह्वान था कि स्वाभिमान, सम्मान, भाईचारा, बंधुत्व डेवलप करने के लिए आप यथाशीघ्र बौद्ध बने, जिसके तहत जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उन्होंने गठन भी किया और उसको उद्देश्य भी दिया कि हम इस देश को समृद्ध, खुशहाल डेवलप करने हेतु पूरे देश को बौद्धमय बनाना है और बौद्ध भारत, समृद्ध भारत का उन्होंने एक सपना दिया। तो ये जो फील्ड जो है काफी कमी रही, लेकिन ये खुशी है कि ये जो आयोजन सुबह से चल रहा है, यहाँ कई हजारों की संख्या में पूरे उपासक धम्म बंधु सुबह से ही जो है 15 किलोमीटर जो है धम्म रथ यात्रा के साथ, उत्साह के साथ जो कारवां आया है और ये इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, यह मील का पत्थर होगा और एक समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। ऐसे ही इस उत्साह के साथ और एक समान प्लेटफॉर्म क्रिएट करके यदि हमारा काम चलता रहा है तो हम यथाशीघ्र बाबा साहब के सपना को बुद्धमय महासमृद्ध भारत बना सकते हैं। करुणा शीतल हृदय प्रज्ञा पजोत विहत मोहतमं सन रामर लोक गुरु वंदे सुगत गत विमुक्तमं ध्रुव धर्म धुरंधरं शील राशि सुभाषनं वयं वंदे मयि बंदं भीम अम्बेड नामकम, भीम अम्बेड नामकम, भीम अम्बेड नामकम। वंदनीय भिक्षु संघ, मंच पर विराजमान सभी भिन्न भिन्न प्रदेशों से, विदेशों से पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय भारतीय बौद्ध महासभा के संयोजक श्रद्धेय रामकिशन एडवोकेट जी और परम आदरणीय करतार सिंह भारती जी और इस मंच से पूर्व जो संचालन कर रहे थे धर्म प्रकाश भारती जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तिजन, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आगरा की नहीं अपितु हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए सभी
आस्थावान उपासक और उपासिकाएं को सबको मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। सज्जनों, मैं दिल्ली का नहीं हूं, आपके ही इस नगर का रहने वाला, औलिया रोड का निवासी, मेरी जन्मभूमि औलिया रोड आगरा का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली है। अब दिल्ली ही नहीं, संपूर्ण भारत में मुझे धर्म की पताका, धर्म का प्रचार करने के लिए आना जाना पड़ता है। हमसे पूर्व वक्ताओं ने, वृद्धि जी ने कहा था कि आपसी बैर भाव मिटा करके जो भिन्न भिन्न संस्थाएं बन गई हैं, उनमें भाईचारा पैदा करके भगवान बुद्ध ने कहा था। मेरे नौजवान साथी जो खड़े हुए हैं, मैं उन सभी को और बुजुर्गों को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं कि सुबह से 15 मील के इस लगातार प्रोसेशन में एक झांकी के रूप में, रथ के रूप में पद यात्रा जो की है, वास्तव में आगरे की जनता वंदनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है आगरे की जनता के लिए किस बारे में कितना मैं आभार प्रकट करना चाहूं। मेरे पास भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से और मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुर्गत तेरे हाथ में, दुर्गत तेरे हाथ में, सदगत तेरे हाथ, बात धर्म की समझ ले तू ही तेरा नाथ। आज की परिस्थिति में ऐसे अंधविश्वासों में भटकने की आवश्यकता नहीं है जिससे कि हमारी तरक्की दूसरे के द्वारा होती है। आप लोगों को, हम सभी को ये समझना होगा कि हमारी सदगति किसमें है। तो बुद्ध ने बताया है, अकोक्षिमम अवरिमम अजनिमम अहास्यमे एचितंग उपनिहंति वेरंग तेसंग न सम्मति। भंते जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसमें कि जब तक हमारे मन में एक प्रकार का मनोभाव पैदा होगा कि उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा लूट लिया, उसने मेरा तिरस्कार किया, इस प्रकार का भाव जब भी मन में पैदा होता है, उसका वैर कभी शांत नहीं होता है। जब तक हम अपनी आपस की बैर भावनाओं को दूर नहीं करेंगे, विषमता को दूर नहीं करेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कहा है, धम्पद की शुरुआत की गाथाओं में कहा है कि नहीं वैरेन वैरान समंती कुदाचनं अवैरेन समंती एस धम्मो सनंतनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, हमेशा अवैर से ही वैर शांत होता है। हमारे वृद्धि जी ने कहा था और हमसे पूर्व महाराष्ट्र के जो वक्ता यहाँ वक्तव्य देकर दिया, उन्होंने बहुत ही सुंदर, मैं उनसे एग्री करता हूँ, 100% सहमत होता हूँ। जब तक हम धर्म को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। आगरे की स्थिति के बारे में जब मुझे दिल्ली में कहा जाता है कि आगरे में कोई धर्म का प्रचार नहीं हो रहा, मैं बीच में आता और मैं देखता कि धर्म का प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज मुझे देखने पर मालूम पड़ा है कि हाँ, वास्तव में अब आगरा के अंदर धर्म के प्रति वो जागृति पैदा हुई है। आप सभी लोगों को बड़ा साधुवाद होना चाहिए। आगरा की वो भूमि है कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने विधिवत धर्म की दीक्षा लेने से पहले ही आगरा के बौद्ध विहार, पूर्व बौद्ध विहार चक्की पाट पर भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की थी। आप लोग बड़े धन्यवादी हैं, उनमें मैं भी हूँ। और उस वक्त मैंने बाबा साहब के दर्शन किए थे। मैं समता सैनिक दल का एक वॉलंटियर था। समता सैनिक दल के वॉलंटियर होने के नाते से यहाँ पर मुझे, मेरे अंदर रगों में वही खून दौड़ता है और उसी को लेकर के हम पूरे देश में भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से, भारतीय बौद्ध महासभा हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या उत्तर प्रदेश की भारतीय बौद्ध महासभा हो, सबका लक्ष्य एक ही है।
साथियों, सन 1934 में बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से जब रूढ़िवादी परंपरा को देखा, इंसान को इंसान ना समझने वाले लोगों को देखा, धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाले लोगों को देखा, तो उन्होंने ये कहा एक सभा में कि मैं इस धर्म में जन्मा हूं, वो मेरे बस की बात नहीं है, मगर मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो आपसे इससे अंदाजा लगा सकते हैं, सन 1934 में उन्होंने एक सभा में इस बात को कहा। 13 अक्टूबर 1935 में, और इतना समय लेके 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। नागपुर में 5 लाख अपने अनुयायियों को लेकर धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने कहा कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं उस रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकल के आया हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं इस देश को बौद्ध में बना दूंगा। जो मेरा शेष जीवन है उसे मैं पूरे देश में प्रचारों के माध्यम से मैं इसको बौद्ध में बना दूंगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक बड़े लंबे समय के बाद आगरा की इस पवित्र धरती पर इस ऐतिहासिक सम्मेलन को कामयाब किया। आप सबके सहयोग से आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं और तथागत से ये कामना करता हूं कि इस कड़ाके की सर्दी में आपने जिस भावना से आस्था दिखाई है तथागत के धर्म में, वही आस्था सदैव बनी रहेगी। साथियों, आप ये समझ लें कि बाबा साहब ने ये 21 वर्ष के बहुत ही कठिन अध्ययन के पश्चात तथागत का ये धर्म हमको दिया। इतने बड़े विद्वान, 21 वर्ष का समय कोई मामूली बात नहीं होती। उन्होंने समझ लिया था कि इस देश के अंदर जो सदियों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से जो उपेक्षित लोगों पर जुल्म और अत्याचार होते रहे, उनका कोई भी रहनुमा नहीं था। अगर रहनुमा थे तो वो तथागत भगवान बुद्ध थे, जो समता चाहते थे, सबको साथ लेके चलना चाहते थे। भगवान बुद्ध का ये आंदोलन था। भगवान बुद्ध ने धर्म की बातें गौर की, सबसे पहले समाज को एक साथ लेके चलने की बात कही। तो हमारी तकलीफों में, हमारी परेशानियों में, हमारे मान सम्मान में हमको पिटता देखते हुए अगर कोई निकल के आया हमारे सामने, तो तथागत भगवान बुद्ध आए। जब उन्होंने समता की बात कही थी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब आए थे, और कोई नहीं आया। आज हमारे लोग भटक रहे हैं, इधर उधर छोटे मोटे धर्मों की तरफ भाग रहे हैं। आधी शताब्दी के बाद भी हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमारे एकमात्र मसीहा बाबा साहब ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद, लंबे अध्ययन के बाद एक धर्म हमको, जो संसार का सबसे महान धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, हमको दे दिया है। तो हमको कहीं भी किसी प्रकार की इफ और बट नहीं लगानी है। भगवान बुद्ध का धर्म जो है चरित्र पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने कहा, सब पापस्य अकिरणं कुशलस्य उपसंचिता सपत्य परिणोदपनं
एतं बुद्धानुशासनं सब्ब पापस अकरणं कुशल सुख संपदा सचित्त परयोदपन एतं बुद्धानुशासनं। किसी प्रकार का पाप मत करो। कुशल सुख संपदा, जितने कुशल कर्म कर सकते हो उन्हें बार बार करो। कोई भी ऐसा कार्य न करो जो करने लायक नहीं है, जिसकी निंदा होती हो। सचित्त परयोदपन एतं बुद्धानुशासन। चित्त की परिशुद्धि रखो, मन को ठीक रखो, यही बुद्धों का शासन है। आपने बुद्ध धर्म अपनाया है तो आपको विश्वास के साथ बुद्ध धर्म पर चलना चाहिए। आपने बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता माना है। सुन सुन के बात भीम की रोया अध्यक्ष वहाँ का, राजा बड़ौदा वाला हर्षाया पीर यहाँ का। तुम सा नहीं देखा कोई हमने विद्वान जहाँ का, तुम सा नहीं देखा कोई हमने विद्वान जहाँ का। हमने पढ़ाया तुमको, दे दी आजादी हमको, हमने पढ़ाया तुमको, दे दी आजादी हमको। पाया है तुमने जग में नाम, आए हम तुम पे कुर्बान। बाबा साहब वाला हम सबको दिया उजाला, की उठाती सबके साथ। आए हम तुम पे कुर्बान, आए हम तुम पे कुर्बान। और इतना ही नहीं, एक बात और जो बाबा साहब ने इस देश के लिए और कुछ क्या किया है। भारत में आकर तुमने ऐसा संविधान बनाया, भारत में आकर तुमने ऐसा संविधान बनाया, भारत में आकर तुमने ऐसा संविधान बनाया। समता स्वतंत्रता का हम सबको ज्ञान कराया, लोकतंत्र करवा के वोटों का हक दिलवाया, लोकतंत्र करवा के वोटों का हक दिलवाया। किस्मत बदल दी सबकी, बहुजन की कर दी मन की, किस्मत बदल दी सबकी, बहुजन की कर दी मन की। केस भी करता गुणगान, आए हम तुम पे कुर्बान। बाबा साहब वाला हम सबको दिया उजाला, उनकी उठा दी सबके साथ। आए हम तुम पे कुर्बान, आए हम तुम पे कुर्बान, आए हम तुम पे कुर्बान, आए हम तुम पे कुर्बान। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो पड्डे की तरह से रहकेगा। मैं याद दिला देना चाहता हूं, बाबा साहब बहुत जोर देते थे, तथागत भगवान बुद्ध ने भी जोर दिया था। उन्होंने सबके लिए शिक्षा के दरवाजे, ज्ञान के दरवाजे खोले थे। पहला सूत्र शिक्षा। शिक्षा से अकेले काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत शिक्षित लोग हमने देखे हैं, उन्हें जिंदगी का टारगेट पता नहीं है, भटक रहे हैं। इसलिए याद रखना, शिक्षा के साथ साथ एक सूत्र और है जिसका नाम हमने दिया है संस्कार। चाहे जितना तुम अपने बच्चों को पढ़ा देना, अगर उनको अच्छे संस्कार आपने न दिए तो उन बच्चों से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। 2 सूत्र। और तीसरा सूत्र है हमारा संगति। ये संगतियां हमें अच्छा बना देती हैं, ये संगतियां हमें बुरा बना देती हैं। अच्छे व्यक्ति के साथ बैठने लगते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, और शराबी जोहारी गंजेड़ी के साथ बैठने लगते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं। याद रखना, शिक्षा और संस्कार अगर आपने बच्चों को दे दिए तो उनकी संगति भी सुधार देना। अगर आप बीड़ी पियोगे तो बच्चे जरूर सिगरेट पिएंगे, और आप अगर छोटा दारू पियोगे तो बड़ी महंगी वाली दारू बच्चे जरूर पिएंगे। इसलिए शिक्षा, संस्कार और संगति, ये तीसरा सूत्र था। और चौथा सूत्र,
आगरा के लोगों मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। ये वो पावन धरती है जब बाबा साहब आए, ये पावन धरती है जहां ज्ञान प्रभाकर जी ने धम्म का कार्य किया, ज्ञान रतन जी अभी भी कर रहे हैं। चौथा सूत्र है मेरा एकता। जानवरों से सीख ले हम, पशु पक्षियों से सीख ले हम, मधुमक्खियों से सीख ले हम। एकता के लिए एक ही जगह काम नहीं देती। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हर जगह हमें एकता चाहिए, तभी वो हमें सब कुछ मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। और पांचवा सूत्र है मेरा व्यक्तिगत पहचान। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस काम की वजह से उनकी व्यक्तिगत पहचान है। याद रखना, बिना व्यक्तिगत पहचान बनाए इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान, इन पांचों सूत्रों पर अगर आपने फोकस कर लिया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। इस आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बाबा साहब यही चाहते थे, भगवान बुद्ध यही चाहते थे, और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संयोजक, आयोजक भी यही चाहते हैं।
Namo
ज्वलन्तं ज्वलन्तं